प्राण प्रतिष्ठा समारोह के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विशेष अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। जी हां, पीएम मोदी यम नियमों का पालन कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सात्विक भोजन का लगातार पालन भी कर रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर सिर्फ फल ले रहे हैं। और आपको बता दें, पीएम मोदी उन जगहों का दौरा भी कर रहे हैं जहां से प्रभु श्री राम का एक विशेष जुड़ाव और लगाव रहा है। आपको दिखाते हैं पीएम मोदी की इस राम यात्रा पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जनवरी को प्रभु श्री राम की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित होगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। विशेष आयोजन और यज्ञ पूजन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वो यजमान हैं, लिहाजा वो यम नियम का पालन कर रहे हैं। ये 3 तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं। पीएम ने 12 जनवरी को यम नियम अनुष्ठान का संकल्प लिया और उसके बाद से वो लगातार हर उस स्थान का दौरा कर रहे हैं जहां से भगवान राम और माता जानकी का नाता रहा है, जिन स्थानों का उल्लेख रामचरितमानस में भी मिलता है। 12 जनवरी ये वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री ने देशवासियों को यम नियम के बारे में न सिर्फ बताया, बल्कि महाराष्ट्र के नासिक दौरे के दौरान पंचवटी में गोदावरी के किनारे विशेष अनुष्ठान का जल संकल्प। नासिक का पंचवटी ये वही स्थान है जहां माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण कुटिया में रहते थे और यहीं पर रावण ने माता सीता का हरण किया था। लिहाजा ये स्थान पुराणों में काफी मायने रखता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से यम नियम का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान होने के साथ साथ भगवान राम के बहुत बड़े भक्त भी हैं। राम राज्य के अनुयायी हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश पहुंचकर लेपाक्षी में 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में राम भजन किया। और रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों की रामकथा भी देखी। पीएम मोदी ने बताया कि रामायण में इस स्थान का भी विशेष महत्व है, जिसके नजदीक ही प्रभु श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। मान्यता का है कि यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। पीएम मोदी केरल दौरे के दौरान त्रिशूर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुवयूर मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री रामास्वामी मंदिर में मलयालम रामायण का प्रदर्शन देखा और राममय भजन को भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर हैं और वो इस दौरान भगवान राम से जुड़े हर उस स्थान का दौरा कर रहे हैं जहां से उन्हें नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिल रही है। ये पीएम की राम यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पीएम मोदी का अनुष्ठान लगातार जारी है, लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं, तो वहीं विपक्ष अपने राजनीतिक अवसरवादी अनुष्ठान में जुट गया है। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अयोध्या के लिए आज का दिन विशेष है। आज रामलला का नए मंदिर में गृह प्रवेश है। रामलला के गृह प्रवेश के लिए अयोध्या वासियों के दिलों में भावनाएं हिलोरे मार रही है। जय श्री राम के जयकारों की गूंज है। जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर का 500 वर्षों पुराना सपना साकार हो चुका है, लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सियासत का सिलसिला भी जारी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस की दूरी, नहीं आएंगे सोनिया, खड़गे और अधीर, न कि पहुंचेंगे केजरीवाल, ममता, अखिलेश। इंडी गठबंधन के नेताओं ने किया बहिष्कार। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। कांग्रेस ने राम के नाम पर राजनीति का आरोप लगाते हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारा कर लिया है। कांग्रेस की तर्ज पर विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं ने निमंत्रण मिलने के बावजूद कार्यक्रम से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। न सिर्फ विपक्षी गठबंधन ने कार्यक्रम से दूरी बनाने का ऐलान किया, बल्कि विपक्ष अपने अवसरवादी राजनीतिक अनुष्ठान में जुट गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही कोलकाता में सद्भावना रैली का ऐलान कर दिया। ममता 22 जनवरी को पहले कालीघाट मंदिर में देवी काली का पूजन करने के बाद कोलकाता के खजरा क्रॉसिंग से सद्भावना रैली की शुरुआत करेंगी। ममता के सद्भावना रैली के अवसरवादी अनुष्ठान पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ किया कि विपक्षी गठबंधन कितनी भी तुष्टीकरण की राजनीति कर ले, उन्हें आना पड़ेगा प्रभु श्री राम के चरणों में। देखिए, जितनी मर्जी राजनीति कर लें, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। श्री राम जी के आगे शीश तो उनको झुकाना ही पड़ेगा। चाहे भगवान राम को जितना भी काल्पनिक बता दें, चाहे जितना भी राम मंदिर का विरोध कर लें, राम सेतु को भी काल्पनिक बता दें और तरह तरह के बयान करके हिंदुओं को अपमानित भी करे, सनातन धर्म को कुचलने की बात भी करे, आना राम जी की शरण में ही पड़ेगा सबको। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी से 22 जनवरी को राजनीतिक कार्यक्रम करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है और कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक तनाव से बचना चाहिए। विपक्षी गठबंधन के नेता एक तरफ अपनी सुविधा और इच्छा अनुसार अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की बात कर रहा है, तो वहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिलने पर भी उस कार्यक्रम से दूरी बनाने का ऐलान किया है। 22 जनवरी को उद्धव ठाकरे ने नासिक में गोदावरी में पूजा का ऐलान किया। अभी कुछ दिन पहले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में श्री कालाराम मंदिर में पूजन दर्शन किए थे। उद्धव अब प्राण प्रतिष्ठा के दिन गोदावरी पूजन करेंगे, तो वहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करते नजर आए। कांग्रेस और विपक्ष के नेता राम मंदिर को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं और अपने अवसरवादी अनुष्ठान में जुटे हैं। बीजेपी विपक्ष के अवसरवादी अनुष्ठान पर सवाल उठा रही है। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि जब ईडी के समन आते हैं, दूसरी ओर ये सुंदर पाठ करने पे बैठ जाते हैं। जिस राजनीतिक दल ने और उनके सहयोगियों ने समय समय पर राम मंदिर का विरोध किया, चाहे मुकदमे से लेके भगवान राम को काल्पनिक बताने की बात कही हो, आज वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दूरी बनाए रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जाहिर है, राम काज के विरोध की यह सियासत जनता अपनी खुली आंखों से देख रही है। कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। विपक्ष के अवसरवादी अनुष्ठान की पोल जनता के सामने खुल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।